बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, गुरु किसे कहते हैं? गुरु कौन है? गुरु का अर्थ क्या है और क्यों वह पूजने के योग्य है? संत कहते हैं कि गु अंधियारे जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेट अज्ञान ही ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। अर्थात अंतर के अंधकार और अज्ञान को मिटाकर जो प्रकाश यानी ज्ञान दे, वही गुरु है। गुरु के 4 लक्षण होते हैं। पूर्ण भक्ति करके संपन्न हो, दूसरा अपने धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र को समझने वाला हो, ईश्वर को सब में व्याप्त एक समान देखने वाला हो, और चेले को यानी अपने गुरुमुख को, अपने मुरीद को ईश्वर से मिलाने वाला हो, उसकी भक्ति में लगा देने वाला हो, उसकी हर शंका को दूर करने में समर्थ हो, वही सच्चा गुरु है। इन 4 लक्षणों वाला गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंतःकरण में विषय वासना से उपरामता आ गई हो, अपनेपन को जिसने वश में कर लिया हो, सब जीवों के कल्याण की चिंता उसे लगी हो, अर्थात वह परोपकारी हो, वेद शास्त्रों के अर्थ को खूब समझता हो और दूसरों को भी समझा सकता हो, वही गुरुपद का अधिकारी है। ऐसे शख्स, ऐसे महापुरुष सत और असत को अच्छी तरह समझाते हैं, उसे अच्छी तरह समझते भी हैं और आप सबको समझाते भी हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान संशय रहित धारण करते हैं। वे जानते हैं कि समस्त संसार मेरा ही रूप है, आत्मा को छोड़ कभी उनमें द्वैत दृष्टि नहीं आती। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, शौर्य, इन सब देवी गुणों के स्वरूप वे होते हैं। संत कहते हैं कि श्रोत्रिय वह है जो सिर्फ शास्त्र को जानता हो, और निष्ठावान वह है जो केवल ब्रह्म को जानता हो। श्रोत्रिय और निष्ठावान जो गुरु है, वे शास्त्र को भी जानते हैं और ब्रह्म का भी साक्षात्कार उनको है, उन्हें सतगुरु कहते हैं। ऐसे सतगुरु ही दूसरों को आत्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं। संत कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसको गोद में उठाते हैं, तरह तरह के उसके लाड लडाते हैं, उसको उठा उठा कर अपने सिर पर रखते हैं। वह लाते चलाता है तो माँ बाप के सिर में धड़ाधड़ लगती है, मगर वे इन बातों की जरा भी परवाह नहीं करते हैं। वे उसकी हर प्रकार से खिदमत करना अपना फर्ज समझते हैं। उसकी मारपीट, उसकी गाली, वे उसकी किसी बात का दुख नहीं मानते। जब वह बड़ा हो जाता है और समझने लगता है तो खुद ब खुद इन बातों से परहेज करने लग जाता है।
ऐसी हरकत नहीं करता जिनसे माँ बाप को दुख हो। जिस सिर पर उसने लातें चलाई थी वह उसको सम्मान के योग्य समझने लगता है, बल्कि अपने माता पिता के कदमों पर सिर रखकर और उनकी हर तरह की खिदमत करके अपने पुण्य कमाता है। उसके लिए वह अपनी तन मन धन से सेवा करता है। किंतु माँ बाप इस बात को भी मंजूर नहीं करते कि उनका लड़का बड़े होने के बावजूद उनकी खातिरदारी के लिए तकलीफ उठावे। किंतु औलाद का यह फर्ज है कि वह माँ बाप की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करे। इसी तरह पहले मुर्शिद अपने मुरीद की ऐसे ही देख रेख करते हैं, गुरु अपने शिष्य की ऐसे ही खिदमत करते हैं, अपने आनंद व सरूर में खलल डालते हैं और उनकी हर प्रकार की निगरानी और संभाल में अपना अजीज वक्त व्यय करते हैं। उनकी तरह तरह की खिदमत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। शिष्य की हर दुख और तकलीफ में पूरी संभाल करते हैं और हर तरह से मुरीद की मर्जी के मुताबिक, शिष्य की मर्जी के मुताबिक कार्रवाई करके उनको खुश रखते हैं, ताकि वह रूहानी दुनिया में आसानी से बच्चे से बड़ा होकर जवान हो जाए। जब कभी मुरीद अर्थात शिष्य अपने रास्ते से भटककर गुमराही का रास्ता लेता है तो कैसी कैसी प्यार की बातें सुनाकर उनको सत्य मार्ग पर ले आते हैं। उसके दिल के संशय और दुविधाएं मिटाकर उसको अपनी छत्र छाया में रखते हैं। यह कुल कार्रवाई, यह सब खिदमत केवल रहम पर बनी होती है। इसमें किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं होता, किसी प्रकार की लालसा नहीं होती। न गुरु कभी ऐसा करता है कि भविष्य में उसे उस गुरुमुख से कोई फायदा हो सके। इस प्रकार की कोई लालसा उसके मन में नहीं होती। लेकिन जब वह शिष्य रूहानी दुनिया में बड़ा हो जाता है और अच्छी तरह से होश संभालता है, वहां के अदाबो अखलाक से वाकिफ हो जाता है, तो फिर वह अपनी बातों को याद करके झुक जाता है और हजार हजार दिलो जान से मुर्शिद और गुरु का शुक्रिया बजाता है। उनकी हर तरह की खिदमत करना अपना फर्ज समझता है और धन दौलत जिस्मो जान को लगाने में अपने भाग्य की बढ़ाई समझता है। जो जो तरक्की करता जाता है, गुरु की सेवा का शौक उसमें बढ़ जाता है। जब वह चाहे किसी किस्म की बड़ी से बड़ी खिदमत भी गुरु की क्यों न करे, उसके दिल को इस बात की तसल्ली नहीं होती कि मैंने कुछ खिदमत की है, क्योंकि जो आनंद, जो सरूर उसको मुर्शिद की हिदायत और रहनुमाई में मिला है वह ऐसा कायम है, वह ऐसा अनंत काल तक बढ़ने वाला है कि दुनिया की कोई शय उसके मुकाबले नहीं हो सकती। दुनिया की किसी बात से उसकी तृप्ति नहीं होती, इसलिए वह नई नई उमंगें उठाकर और मुर्शिद की खुशी व उसकी रजा हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। हालांकि गुरु उससे किसी बात की उम्मीद नहीं रखते हैं, न उससे किसी खिदमत के वास्ते कहते हैं, बल्कि उनका हमेशा यही हुक्म रहता है
कि मालिक का भजन करो। लेकिन अब शिष्य के शौक और उमंग की हद नहीं रहती। उसके दिल में ऐसी ऐसी बातें उठती है कि अपना सिर काट कर उसके खून से भी अगर गुरु के कदम धोए जाए, अगर गुरु के चरण धोए जाए, तो भी उसके बराबर उसकी खिदमत अदा नहीं हो सकती। जो शख्स मुर्शिद को अपने जैसा देहधारी जानकर अपने को और उनको एक समझकर बराबर हो बैठे, तो समझ लो कि अब तो आराम से गुजरती है, आकीबत की खबर खुदा जाने। और फिर किसी रहनुमा की तलाश व जुस्तजू न करे या उससे ताल्लुक पैदा करके अपनी आत्मा के उद्धार की कुछ युक्ति न निकलवाए, तो उसकी हालत काबिले तरसो रहम है। संत कहते हैं कि एक बार बुल्ले शाह बड़े मकबूल मुरीदों में थे। उनके मुर्शिद अपने लड़के से किसी वजह से नाखुश हो गए और उनको दरबार से निकाल दिया। वह बुल्ले शाह के पास चला गया और वहां जाकर सब माजरा बयान कर दिया। बुल्ले शाह ने कहा कि तुम्हारे वालिद यानी कि माता पिता, जो बुल्ले शाह के मुर्शिद अर्थात गुरु थे, तुमसे नाराज है, इसलिए हम भी तुमको अपनी जगह पर नहीं ठहरा सकते। वह मुरीद वहां से नाखुश होकर चल दिया। यह हाल जब बुल्ले शाह के गुरु को, बुल्ले शाह के मुर्शिद को मालूम हुआ तो बहुत नाखुश हुए और बुल्ले शाह को बुलाकर कहने लगे कि हमने तुम्हारी आजमाइश को यह काम किया था, हम तुम्हारी आजमाइश करना चाहते थे, हम देखना चाहते थे कि तुम में कितनी दया है, तुम्हारे अंदर कितना रहम है। हम चाहे नाखुश ही थे, मगर आखिर को तो वह हमारा लड़का था। तुम्हारा फर्ज था कि तुम उसके पास ठहरते, अपने पास उसको बैठाते और फिर हमारे पास लाकर उसको माफी दिलवाते, हमसे बख्शवाते। और यह कहकर बुल्ले शाह को उनके मुर्शिद ने अपने हुजूर से, अपने दरबार से निकाल दिया कि अब बगैर इजाजत यहां नहीं आना। उन्होंने लाख कोशिश की मगर हुजूर नहीं माने, अपने दरबार में आने की इजाजत नहीं दी। बहुत फकीरों से बुल्ले शाह मिले, कोई उनकी मदद नहीं कर सका। एक फकीर से मिलने पर उसने अर्ज की कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, मेरे मुर्शिद मुझसे नाखुश है, मैं भला कैसे उनको मना सकता हूं, इसके लिए कोई तरकीब मुझे बताइए, आपकी बहुत कृपा होगी। संत कहने लगे कि तुम्हारे मुर्शिद को क्या चीज पसंद है? तो बुल्ले शाह ने कहा कि उनको वेश्या का मुजरा पसंद है। तो उस फकीर ने तरकीब बताई कि बस तुम उस वेश्या से जो मुजरा करती है उससे जाकर मिलो, उससे नाचना सीखो। तब बुल्ले शाह उस वेश्या के पास गए। लंबे समय तक उसने नाचना गाना सीखा और जब होशियार हो गए तो उस वेश्या ने बुल्ले शाह के मुर्शिद से अर्ज किया कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा नाचने गाने वाला आया है,
अगर इजाजत हो तो कल उसको अपने साथ लेके आओ। इजाजत मिल गई और दूसरे दिन उन्होंने जाकर मुजरा किया, उनके सामने नाच गाना पेश किया, जिसे देखकर मुर्शिद बड़े खुश हो गए। मुर्शिद कहने लगे कि यह कौन है। उन्होंने उसी वक्त सिर खोलकर कदमों में रख दिया और अर्ज करने लगे कि मैं हूं बुल्ला, अर्थात बुला हुआ, मैं रास्ता भूला हुआ हूं। तब मुर्शिद ने प्रेम वश होकर अपनी छाती से लगा दिया और कहने लगे, तू बुला है, यानी कि बुला हुआ नहीं, तू बुला सा बोला बादशाह है। संत कहते हैं कि मुरीद और मुर्शिद के बीच कोई ऐसी बात हो जाए तो मुरीद को चाहिए, शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु को राजी करने की कोशिश करे, इधर उधर मन को न भटकावे। जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वे हमेशा ऐसे ही सलाह दिया करते थे कि मुर्शिद के पास जाओ, उनको मनाने की तरकीब सीखो। बल्कि वे महापुरुष ऐसी बात होने पर मुरीद और मुर्शिद के बीच मेल करा ही दिया करते थे। तो सतगुरु प्रेमियों, आपने जाना कि गुरु क्या है, गुरु कौन है और गुरु को किस प्रकार मनाना चाहिए, गुरु कैसे अपने शिष्य की रक्षा करते हैं, कैसे उसकी खिदमत करते हैं। हर कोई कहता है कि गुरु की खिदमत करो, गुरु की सेवा करो, अपने गुरु पर अपने प्राण भी न्यौछावर कर दो। वास्तविकता ये तो यही है कि तुम क्या गुरु की सेवा करोगे, क्या गुरु की खिदमत करोगे। गुरु खुद तुम्हारी खिदमत करता है, गुरु तुम्हारी सेवा करता है, तुम क्या सेवा कर सकते हो। कोई गुरुमुख, कोई शिष्य अगर अपने प्राण भी दे दे तो भी गुरु का एहसान नहीं चुका सकता। गुरु की खिदमत करना बहुत बड़ी बात है। इतनी औकात नहीं है कि शिष्य अपने गुरु की सेवा कर सके, क्योंकि गुरु ही शिष्य की सेवा करते हैं, गुरु ही शिष्य की खिदमत करते हैं, उसको संभाले रखते हैं, हर भटके मार्ग से उसको सतमार्ग दिखाते हैं, रूहानी बुलंदियों पर उसको पहुंचा देते हैं। ऐसे गुरु को हमारी ओर से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह सत्संग की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।